मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों के साथ रहना चालू करो जो आपसे बुद्धि में, शरीर में, सोच में आपसे आगे हो। क्योंकि जब आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने शरीर से, दिमाग से, बुद्धि से, सोच से कितने पीछे हो। आपको पता चलता है कि आप बहुत पीछे हो। तो कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो शरीर में, बुद्धि में, दिमाग में आपसे ज़्यादा बेहतर हो, तो रहना चालू करो उसके साथ। हालांकि ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल होता है कई बार, और क्योंकि वो आपके साथ रहे, क्योंकि अगर आप वैसे उसकी तरह नहीं हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ क्यों ही रहना चाहेगा। इसके बाद जो आप कर सकते हो उन चीज़ों को इग्नोर करना है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में या कुछ भी ऐसा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ को इग्नोर ही करो। और मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज़ सच में वर्क करती है। जिस चीज़ को तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उस चीज़ को अगर तुम अटेंशन दोगे तो तुम खामखा अपना ही कोर्टिसोल बढ़ा रहे हो, अपनी ही धज्जियाँ उड़ा रहे हो और कुछ नहीं। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो अभी से, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो पढ़ाई हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पूरी आप अपना 100 देने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इग्नोर करो, कुछ और अच्छी चीज़ करो। नहीं होती पढ़ाई तो नहीं होती, दैट्स इट। लेकिन मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब आप अपना एफर्ट्स नहीं लगा रहे, अपना एफर्ट्स लगा रहे हो तभी भी वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे और पहले ही बोल दे रहे कि मेरे से नहीं हो रहा और पहले ही हार मान रहे, तब तो वो अलग चीज़ है, वो उस चीज़ में नहीं आता, उस कैटेगरी में नहीं है। और इसके बाद जो आपको करना चाहिए, हमें करना चाहिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली ये चीज़ मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ, तो मैं हम वर्ड का यूज़ करूँगा। तो हमको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे हम अनबॉदर्ड रहें। अनबॉदर्ड रहने का मतलब हम परेशान ना हो, क्योंकि जैसे हम परेशान होंगे तो वैसे ही और चीज़ें ख़राब होती चली जाएगी। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे ही हम परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, चीज़ें और ख़राब होने लग जाती है। और वैसे जब हम शांत अपना कोर्टिसोल लेवल डाउन करके रखते हैं, चीज़ों को चलने देते हैं जैसे वो चल रहे हैं, मतलब चलने का मतलब सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर वो सुधर रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो नहीं सुधर रही तो दैट्स इट, जाने देते हैं। तो यही चीज़ अनबॉदर्ड में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपको कोई आपका दिल तोड़ रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, आपसे आपके बेकार मार्क्स आ रहे हैं, आपसे कंटेंट नहीं बन रहा है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो बॉडी बनाने की, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना चाहिए, अनबॉदर्ड एकदम। जैसे मेरे पे भी अभी बहुत कुछ कमी है, फिर भी मैं क्या है पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अनबॉदर्ड रहूँ। इसके बाद मैं एक रियलाइजेशन देना चाहता हूँ तुमको भी और अपने को भी, कि अगर हम ये रियलाइज़ करें कि हमारी मौत, यस हमारी डेथ नज़दीक आ रही है, घड़ी की सुई टिक 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 आगे बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारी मौत नज़दीक आ रही है, तो हमें पता चलेगा, तो हम वो चीज़ें करने लग जाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे अभी रियलाइज़ करो कि घड़ी की सुई आगे आगे जा रही है, रियलाइज़ क्या करना, घड़ी की सुई तो वैसे भी आगे आगे ही जा रही है, और आपकी मौत नज़दीक नज़दीक आ रही है, और डेफिनेटली आ रही है। और देखना, आपको ऐसी चीज़ें सोचने में आप मजबूर हो जाओगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वही करने की सोचोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये रियलाइज़ करो, और मैं भी कर रहा हूँ।